नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम पॉलिनॉमियल्स के उस रहस्य को सुलझाने वाले हैं जो अक्सर हमें बस संख्याओं और अक्षरों का एक उलझा हुआ जाल लगता है। लेकिन यकीन मानिए, इन बोरिंग से दिखने वाले समीकरणों के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत ज्यामितीय दुनिया छिपी है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये अमूर्त संख्याएं बहुत ही स्पष्ट और शानदार आकृतियों में बदल जाती हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे पॉलिनॉमियल्स की बुनियादी बातों से, फिर जीरोस की खोज करेंगे, समीकरणों की ज्योमेट्री समझेंगे, जीरोस और गुणांकों का कनेक्शन देखेंगे और आखिर में क्यूबिक कोड को डिकोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, पॉलिनॉमियल्स की बुनियादी बातें। अगर हम किसी भी पॉलिनॉमियल की बात करें तो उसकी डिग्री या घात उसके डीएनए की तरह काम करती है। सीधे शब्दों में कहें तो किसी पॉलिनॉमियल में x की जो सबसे बड़ी पावर होती है वही उसकी डिग्री है। ये एक छोटा सा नंबर ही तय कर देता है कि समीकरण का ग्राफ कैसा दिखेगा, एक सीधी रेखा, एक कर्व या कुछ और। ये सच में पूरे समीकरण का चरित्र डिसाइड करता है। लेकिन रुकिए, क्या मैथ्स का हर एक्सप्रेशन एक पॉलिनॉमियल होता है? बिल्कुल नहीं। इसके कुछ बहुत सख्त नियम हैं, जैसे 2x + 5 या x² - 3x - 4। ये तो पॉलिनॉमियल्स हैं। लेकिन अगर वेरिएबल किसी फ्रैक्शन के नीचे आ जाए या फिर स्क्वायर रूट के अंदर हो तो वे इस श्रेणी से सीधे बाहर हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो थोड़ा और दिलचस्प है, शून्यक यानी जीरोस की खोज। आपके दिमाग में शायद ये सवाल आए कि आखिर किसी पॉलिनोमियल के जीरोस इतने ज़रूरी क्यों होते हैं। असल में एक जीरो वो वास्तविक संख्या होती है जिसे अगर हम x की जगह रख दें तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू एकदम शून्य हो जाती है। पर मज़ेदार बात यह है कि यह महज कोई कैलकुलेशन नहीं है, यह एक बहुत बड़ा ज्योमेट्रिकल रहस्य खोलता है। चलिए देखते हैं कैसे। यहीं से हमारे तीसरे हिस्से की शुरुआत होती है, समीकरणों की ज्योमेट्री। जो समीकरण अभी तक सिर्फ कागज पर लिखे हुए थे, अब उन्हें असल दुनिया में आकार लेते हुए देखते हैं। इस पैराबोला को ध्यान से देखिए। ये y = x² - 3x - 4 का ग्राफ है। नोटिस किया आपने? ये कर्व x एक्सिस को ठीक -1 और 4 पर काट रहा है। और सबसे कमाल की बात यह है कि यही -1 और 4 इस समीकरण के जीरोस हैं। यानी जो जीरोस हम फॉर्मूला लगाकर निकालते हैं वो असल में वो सटीक पॉइंट होते हैं जहां ग्राफ x एक्सिस से टकराता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इस रूल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहली स्थिति में हमारा पैराबोला x अक्ष को दो अलग-अलग पॉइंट पर कट कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस पॉलिनॉमियल के दो अलग-अलग जीरोस मौजूद हैं। अब इस दूसरी स्थिति पे नजर डालिए। यहाँ पैराबोला x अक्ष को काट नहीं रहा है, बल्कि बस उसे एक बिंदु पर छूकर निकल रहा है, यानी टच कर रहा है। इसका मतलब है कि दोनों जीरोस एक ही पॉइंट पर आकर मिल गए हैं। नतीजा, इस समीकरण का केवल एक ही जीरो है। और ये तीसरी स्थिति तो और भी शानदार है। सोचिए, अगर ग्राफ कभी x अक्ष को छुए ही नहीं तो क्या होगा? यहाँ पैराबोला पूरी तरह से x अक्ष के ऊपर या नीचे है। क्योंकि ये अक्ष को क्रॉस नहीं कर रहा है, इसका साफ मतलब है कि इसका कोई रियल जीरो है ही नहीं। तो इन तीनों बातों से ये साबित हो जाता है कि डिग्री 2 वाले पॉलिनॉमियल के ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही जीरोस हो सकते हैं। चलिए इस विजुअल रूल को एक लेवल ऊपर ले जाते हैं, डिग्री 3 यानी क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स पर। बाईं ओर का ग्राफ x अक्ष को 3 बार काट रहा है, यानी इसके 3 जीरोस हैं। वहीं दाईं ओर का ग्राफ अक्ष को सिर्फ एक बार काट रहा है। तो रूल बिल्कुल वही है, डिग्री जितनी होगी ग्राफ अक्ष को अधिकतम उतनी ही बार काटेगा। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, जीरोस और गुणांकों का आपस में क्या सीक्रेट कनेक्शन है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। ये टेबल उस मैथमेटिकल मैजिक को दिखाती है। लीनियर पॉलिनोमियल में जीरो सीधा -b/a होता है। क्वाड्रेटिक में जीरोस का योग -b/a और उनका गुणनफल c/a होता है। जरा सोचिए, बिना कोई ग्राफ बनाए सिर्फ समीकरण के गुणांकों को देखकर आप जीरोस के बारे में इतनी बड़ी जानकारी निकाल सकते हैं। ये सच में किसी जादू से कम नहीं है। आइए इसे एक आसान से उदाहरण से टेस्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास समीकरण है x² + 7x + 10।
इसे फैक्टराइज करने पर हमें मिलेगा x+2 और x+5, जिससे हमारे जीरोज निकल कर आते हैं -2 और -5। अब फॉर्मूले से क्रॉस चेक करते हैं। जीरोज का योग हुआ -7, जो -b/a के बिल्कुल बराबर है, और इनका गुणनफल हुआ 10, जो कि c/a है। यानी हमारा ये थ्योरेटिकल कोड प्रैक्टिकली भी 100% काम करता है। अब वक्त है आखिरी और सबसे एडवांस्ड हिस्से का, द क्यूबिक कोड, यानी डिग्री 3 के रहस्य। लीनियर और क्वाड्रेटिक के बाद अब क्यूबिक फॉर्मूले के पैटर्न पर ध्यान दीजिए। यहाँ जीरोज का योग अभी भी -b/a ही है, पर एक नया ट्विस्ट है। दो जीरोज को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग निकालें तो वो c/a होता है, और सभी जीरोज का गुणनफल -d/a होता है। एक शानदार व्यवस्थित पैटर्न बन रहा है ना यहाँ। माइनस, फिर प्लस, फिर वापस माइनस। गणित की ये समरूपता वाकई बहुत खूबसूरत है। इस पूरे एक्सप्लेनर का सार हम इस एक शानदार लाइन में देख सकते हैं। घात वह अंतर्निहित डीएनए है जो पॉलिनोमियल के ज्यामितीय आकार और उसकी गणितीय नियति को निर्धारित करता है। पॉलिनोमियल सिर्फ नंबरों का कोई रैंडम खेल नहीं है, बल्कि ये अलजेब्रा और ज्योमेट्री का एक बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ सिस्टम है। तो खत्म करने से पहले एक सवाल छोड़कर जाते हैं। अगर डिग्री 1, 2 और 3 हमें ज्योमेट्री और जीरोस के बारे में इतनी सटीक डिटेल दे सकती हैं, तो सोचिए उन पॉलिनोमियल्स के अंदर कौन से रहस्य छिपे होंगे जिनकी डिग्री 4, 5 या उससे भी ज्यादा होती है। उन उच्च विमाओं में कौन से नियम काम करते होंगे। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।